हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। वैसे तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, पर इसमें आइसोथर्म के ग्राफ्स वगैरह हैं, कुछ वो मेन है जो कि बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें पहली चीज तो आती है कि सरफेस केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं। तो सरफेस केमिस्ट्री पे आप वो फिनोमेना, सरफेस केमिस्ट्री इस चैप्टर में आप ये पढ़ते हैं वो फिनोमेना जिस जो सरफेस पे हो रहे हैं, मींस बाउंड्री पे जो दो बल्क फेसेस को सेपरेट कर रहे हैं। अब इसमें मेनली दो इंटरफेस के बारे में आप पढ़ेंगे। मेनली दो इंटरफेस है इसमें, एक सॉलिड गैस का और सॉलिड लिक्विड का। सॉलिड सरफेस पे गैस एब्जॉर्ब हो सकती है और लिक्विड एब्जॉर्ब हो सकता है, पर सॉलिड सॉलिड एब्जॉर्ब एक दूसरे को नहीं करेंगे, इसलिए उसके बारे में आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। अब सरफेस के बारे में पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज, पहले नंबर तो सरफेस को क्लीन होना चाहिए। तो अब मेटल के सरफेस को आप क्लीन कैसे करेंगे, उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसको आप वैक्यूम वैक्यूम में स्टोर करेंगे। अगर उसको आप वैक्यूम में स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, उस पर या तो नाइट्रोजन की या ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, जिससे ये उसकी प्रॉपर्टीज को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो भी लिख देते हैं। मेनली सरफेस को पढ़ने के लिए वो क्लीन होना चाहिए। मेटल्स के सरफेस को क्लीन कैसे करेंगे, आप हाई टेम्परेचर में रखकर देन स्टोर इन वैक्यूम। अगर आप वैक्यूम में इसको स्टोर नहीं करेंगे तो क्या होगा, N2O2 CO2 जितनी भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनकी एक लेयर बन जाएगी, जिससे ये आप उनकी सरफेस की प्रॉपर्टीज को सही से नहीं पढ़ पाएंगे। अब इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो है हमारा एड्सॉर्प्शन। तो हम उस आगे उसके बारे में देखते हैं। हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में तो बहुत सुना है, पर अब हमारे पास शब्द आया है एडजॉर्प्शन। AD, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो पहले हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो एडजॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमेनन होता है। ये बल्क फिनोमेना होता है। एडजॉर्प्शन में आपकी कंसंट्रेशन, जो भी एडजॉर्बेंट की जितनी कंसंट्रेशन होगी वो सरफेस पे ज्यादा होगी बजाय पूरे सॉल्यूशन के। तो कंसंट्रेशन अलग अलग होती, कंसंट्रेशन मोर होगी सरफेस पे और लेस होगी आपके सॉल्यूशन में पूरे। और इसमें इवनली होती, जो भी आपका सॉल्यूट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब एड्सॉर्प्शन होता क्या है, एड्सॉर्प्शन होता कोई भी सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस जो कि बल्क में है उसके सरफेस पे अटैच हो जाए तो एड्सॉर्प्शन होता। जैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन चारकोल के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते, उसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, एड्सॉर्प्शन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो एब्जॉर्प्शन में होता।
एड्सॉर्प्शन में मतलब कोई भी चीज आपके उसके सरफेस पे स्टिक हो जाए तो वो एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन में मेनली तीन टर्म्स आते हैं, एड्सॉर्बेट, एड्सॉर्बेंट और डिसॉर्प्शन। इन दोनों को आप एब्जॉर्प्शन से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन में सॉल्यूट होता था और सॉल्वेंट होता था। सॉल्यूट क्या होता था? जो सॉल्यूशन में मिलाया जाए, सॉल्वेंट जो मिलाया जाता था, सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट को मिलाते थे, तो दोनों को मिलकर सॉल्यूशन बनता था। ऐसी एड्सॉर्बेट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सरफेस पे एड्सॉर्ब हो, उसको एड्सॉर्बेट कहेंगे। और एड्सॉर्बेंट वो सरफेस जो कि बल्क में है, जिसपे एड्सॉर्बेट एड्सॉर्ब होगा, उसको आप एड्सॉर्बेंट कहेंगे। और डिसॉर्प्शन एड्सॉर्प्शन का उल्टा हो जाएगा, सीधा सीधा। आप एड्सॉर्बेट को सरफेस से रिमूव कर देंगे तो डिसॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब सरफेस से उस सब्सटेंस को आपने फिजिकल, अगर फिजिकल है तो वो निकल आएगा, केमिकल है तो ऐसा नहीं होगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में डिसॉर्प्शन देखेंगे आप। अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे एड्सॉर्प्शन के। ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और इसकी फ्री एनर्जी बहुत लो होती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसका मैकेनिज्म मेन है, मैकेनिज्म देखते हैं। ये कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, इसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स ले लीजिए जो कि टाइटली पैक्ड हैं। ये आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं सारे। पर ऊपर वाली लेयर पे क्या है, इस पे इधर फोर्स लग रहा, इधर लग रहा, इधर लग रहा, पर ऊपर वाले सरफेस पे कोई फोर्स नहीं है, ये खाली है। अब जब एड्सॉर्बेट, जो सब्सटेंस जिसको एड्सॉर्ब होना है, वो अगर इसके पास आता है तो ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से ये एड्सॉर्ब हो जाएगा। ये इसका मेन मैकेनिज्म होती है। बाकी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उस सब्सटेंस के, वो तो टाइटली पैक्ड है, उन पे आपस में एक दूसरे का फोर्स है। पर जो ऊपर वाली लेयर है सरफेस की, उसके ऊपर सरफेस पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसलिए वो बैलेंस करने के लिए ऊपर से जो एड्सॉर्बेट आ रहा है, एड्सॉर्ब होने के लिए वो उसको वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्ट कर लेता। अब एड्सॉर्प्शन भी दो टाइप के होते, एक फिजियोसॉर्प्शन और एक केमिसॉर्प्शन। एक फिजिकल होता, एक केमिकल होता, वो आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स किसके, एड्सॉर्प्शन के। इस चैप्टर में आपको ज्यादातर थ्योरी मिलेगी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस एक जो कोलॉइड एक मेन पार्ट है इसका, और एक जो ग्राफ वाला आइसोथर्म वाला पार्ट है वो है थोड़ा सा, बाकी पूरा थ्योरी है जिसमें आपको इसको याद करना पड़ेगा। अब हम इसके टाइप देख लेते। पहला तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो एड्सॉर्बेट होगा वो सरफेस से फिजिकली वीक वंडरवॉल फोर्सेस से अटैच होगा, जो कि बाद में ब्रेक होके अलग भी हो सकता। पर केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो सब्सटेंस है, जो एड्सॉर्बेट है, वो सब्सटेंस से अटैच होगा, ऐसे कि जो फोर्स है वो एक टाइप का केमिकल बॉन्ड बना लेता है, केमिकल की बॉन्ड की तरह बिहेव करने लगता, जिससे कि वो एड्सॉर्ब जिससे कि एड्सॉर्बेट है वो सरफेस से अलग ना हो पाए, वो केमिकल एड्सॉर्प्शन होता है। अब इसके आगे
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों के, फिजिकल के और केमिकल के, तो वो देखेंगे। अब हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन के और केमिकल एब्जॉर्प्शन के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होता है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मीनिंग किसी को स्पेशल अटेंशन देना, इसमें उसका लैक है। मींस कोई भी गैस हो, चाहे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी गैस होगी, उसको एडजॉर्बेंट स्पेशल अटेंशन नहीं देगा। वो जिससे उसको, जिसको एडजॉर्ब करना है, जैसे एडजॉर्ब करता है वैसे ही करेगा। कोई स्पेशल फोर्स उसके लिए नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि वेंडर फोर्स हर किसी के लिए यूनिवर्सल होता है। वेंडर वॉल फोर्सेस आर यूनिवर्सल। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट में जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड होंगी, उनका उनमें वेंडर फोर्सेस ज्यादा लगते हैं, तो उनको वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा बजाय जो नॉन लिक्विफाइबल गैसेस हैंगी। अब थर्ड रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। आप ये फिजिकल प्रोसेस में हमेशा रिवर्सिबल होती है। कोई भी एड्सॉर्बेंट पे अटैच हुआ है तो आप उसको हीट करके या किसी फिजिकल प्रोसेस से उसको उससे अलग कर सकते हैं। अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात है। और एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये पहले ही बताया था, एंथैल्पी इसकी लो होती है। और केमिकल एड्सॉर्प्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, हाई स्पेसिफिसिटी और इरिवर्सिबिलिटी। हाई स्पेसिफिसिटी क्यों? क्योंकि जो एड्सॉर्बेंट है वो उसी एड्सॉर्बेंट को अपने पास अट्रैक्ट करेगा जिसमें केमिकल बॉन्ड बनाने की क्षमता होगी, तो वो ही उससे अटैच होगा, और बाकी को वो अपने पास आएंगे भी तो उससे वो अटैच नहीं होगा। और इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अब हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन मींस फिजोप्शन और केमिजॉर्प्शन में कुछ डिफरेंसेस देख लेते दो चार। पहला, ये दिस इज ड्यू टू वेंडर वॉल फोर्सेस, and this is due to chemical bond formation. ये रिवर्सिबल होता, ये इरिवर्सिबल है। इसमें लैक होती स्पेसिफिसिटी की। इसकी हाई होती। फिजिकल एड्सॉर्प्शन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, केमिकल में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ तीन चार पॉइंट थे इनके डिफरेंसेस। अब इसके आगे आपका आएगा एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उसके बाद फिर आपका जो मेन टॉपिक है कोलॉइड्स, उसको हम पहले लेंगे।